चलो, कल हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान के जो जिले हैं, राजस्थान के जिलों पर हम लोग बात कर रहे थे। और हम लोगों ने देखा कि नए जो जिले हैं, नए जिले आपके कितने बने हुए हैं वर्तमान में? 41। ठीक है, 41 आपके टोटल जिले हैं। नए कितने हैं? 8। नए जिलों की संख्या क्या होगी? 8। और 8 जिले हमने देखे थे कि 4 आपके अंतस्थ है और 4 ही क्या है? 4 हम लोग देखते हैं सीमावर्ती है। ठीक है, सीमावर्ती आपके 4 रहेंगे और 4 ही अंतस्थ रहेंगे। और हमने देखा कि जो सीमावर्ती है, सीमावर्ती में एक हमने देखा कि फलोदी है। फलोदी के बाद में एक हमने देखा डीग है, एक खेरथल तिजारा है, एक आपके कोटपुतली बहरोड है ना। ये आपके जिले कौन से हो गए थे? सीमावर्ती जिले हो गए थे। ठीक है, सीमावर्ती 4 और 4 ही आपके क्या हुआ करते थे? अंतस्थ जिले हुआ करते थे। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देखी कल। और जिलों के बनने की जो शुरुआत है, शुरुआत से हम लोगों ने बात की कि पुनर्गठन के समय जिलों की संख्या क्या हो जाती है? 26 हो जाती है। 26वां जिला आपके कौन हो गया था? 26वां जिला अजमेर हुआ था। 27वां जिला धौलपुर हुआ। और धौलपुर जब जिला हुआ तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? शिवचरण माथुर हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद में जो 28, 29 और 30 नंबर जो जिले थे, 12, दौसा और राजसमंद, इसके समय मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत की हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि 31 और 32 भी आ जाते हैं, मतलब कि हनुमानगढ़ और करौली भी आ जाते हैं। और तब मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। ठीक है, 32वां जिला कब आया था? और कोई नहीं बोलेगा। हाँ, आया था कि नहीं आया था? आया था, बताओ कब आया? अब तू बता लास्ट में। हाँ, 12 जुलाई। 12 जुलाई 1997 है क्या? है? क्या है? 19 जुलाई। ठीक है, ये तो गलत बता रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो कि हमने 32वें जिले की बात की, फिर 33वां जिला आया। 33वां जिला कौन आता है? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ कितने जिलों से मिलकर बना था? 3 जिलों से मिलकर बना। जबकि ब्यावर कितने जिलों से मिलकर बना है? 4 जिलों से मिलकर के बना। ये चीजें हम लोगों ने सारी देखी। अब आपका जो 34वां जिला था, 34वां जिला कौन सा था मोनिका? 33 हम लोग पहले पढ़ रहे हैं, 34वां कौन सा था? बालोतरा। बालोतरा हम लोग देखते हैं 34वां जिला है। और 50वां तुम बताओ, तुम्हारा क्या नाम? हाँ वर्षा, तुम बताओ 50वां जिला कौन सा था? 41वां था क्या? हाँ, 41वां कौन सा था? हाँ, सलुम्बर। सलुम्बर की हम लोगों ने बात की थी। 41वां जिला आपके सलुम्बर हुआ करता था। पढ़ा हम लोगों ने। जब 50 जिले थे ना, तो 50 में हुआ करता था शाहपुरा। लेकिन वो तो बीती बात है, वो अब आपको याद नहीं करना है, क्योंकि शाहपुरा अब जिला नहीं रहा है। क्या रहा है? नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने कल बात की हम लोगों ने। ठीक है, इसमें हम लोगों ने अंतस्थ जिले भी हमने देखे। अंतस्थ जिले का मतलब क्या है? जो जिले सीमावर्ती नहीं है, न तो अंतर्राज्यीय हैं और न अंतरराष्ट्रीय हैं, है ना। ये पढ़ा हम लोगों ने। प्रतापगढ़ 3 जिलों से मिलकर के बना था। कौन कौन से थे? अरे बहन, कल लिखवाया तो था मैंने बोला था बांसवाड़ा लिखो। बोला था कि नहीं बोला था? तो फिर हमने बात की थी भी, प्रतापगढ़ जो है उसमें जब प्रतापगढ़ बना था तो उसमें आपके चित्तौड़ था, और आपके उदयपुर था, और आपके बांसवाड़ा था। इन 3 जिलों से मिलकर के बना था। कल हमने बात की थी, कल ही की तो बात है ये। ठीक है, ये सारी बातें हमारे बीच में हुई। फिर आप देखो कि इसके बाद में हम लोग आगे बात करें, जिलों से आगे हम लोग बढ़े, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं संभागों की। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कल, ये भी हमने पढ़ लिया। ये सारे कल हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये देखो सारे पढ़े हुए हैं ना। चलो, अब आप देखो कि संभागों पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि जब हम संभाग की बात करते हैं, संभाग किससे मिलकर के बनेगा? जिलों से मिलकर के संभाग बनता है। ठीक है, जब राजस्थान का, जब हम लोग देखते हैं कि राजस्थान का जब गठन हुआ, है ना,
मोटा मोटी माना जाता है 30 मार्च 1949, जब निर्माण हो जाता है किसका, वृहत राजस्थान का। इस समय यदि हम देखें तो इस समय हमारे संभागों की संख्या कितनी थी, इस समय हम लोग देखते हैं हमारे संभागों की संख्या क्या हुआ करती थी, 5। 5 हमारे संभाग हुआ करते थे। और इस समय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे हीरालाल शास्त्री। ठीक है, 5 जिले हुए हमारे, 5 संभाग हुए हमारे, और हमारे मुख्यमंत्री कौन है, हमारे मुख्यमंत्री हैं हीरालाल शास्त्री। ठीक है, फिर आप देखो कि आगे चल करके क्या रहा। आगे चल करके हम लोग देखते हैं कि संभाग वाली व्यवस्था चली, तो आगे चल करके हमारे मुख्यमंत्री आए मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया हमारे मुख्यमंत्री आए, और इनको लगा कि जब हम ऊपर से कोई आदेश भेजते हैं तो ऊपर से आदेश पहले संभाग के स्तर पर आ रहा है, फिर कहाँ आ रहा है, जिले के स्तर पर आ रहा है, तो संभाग की कोई वैल्यू नहीं है। संभाग के लिए कह रहे हैं कि भाई संभाग की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए संभागीय व्यवस्था समाप्त हो जानी चाहिए। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया, जिनको हम लोग आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहते हैं, है ना, इन्होंने कहा संभागीय व्यवस्था क्या होनी चाहिए, संभागीय व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। और ये बात है आपके 1962 की। तो 1962 में इन्होंने क्या कर दिया, संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ठीक है, फिर आगे चल करके एक और मुख्यमंत्री आए, वो भी कांग्रेस के ही थे, हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी को लगा कि भाई संभागीय व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, इनको लगा कि संभागीय व्यवस्था होनी चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, जनवरी 1987, जनवरी 1987 में इन्होंने क्या कर दिया, जो व्यवस्था इन्होंने समाप्त की थी उसी व्यवस्था को इन्होंने क्या कर दिया, पुनः शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, पुनः इन्होंने शुरू कर दिया। जैसे अभी हम लोग देखते थे कि अशोक गहलोत के द्वारा जिलों को जिलों को बनाया गया। ठीक है, फिर भजन लाल जी आए और कहा कि नहीं, बनाने तो जरूरी है लेकिन इतने बनाने जरूरी नहीं है। तो उन्होंने क्या कर दिया, दूदू, शाहपुरा, है ना, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, है ना, नीम का थाना, अनूपगढ़, केकड़ी, ठीक है, गंगापुर सिटी, है ना, जैसे जो जिले बने थे उन 9 जिलों को उन्होंने झटके से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने वापस क्या कर दिया, शुरू कर दिया। एक सरकार एक सूबे में कुछ भी कर सकती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, संभागीय व्यवस्था को वापस इन्होंने शुरू कर दिया। समझना बात को। और इन्होंने क्या कर दिया, जो संभाग है, संभाग की जो संख्या है, संभाग की संख्या भी बढ़ा करके इन्होंने कितनी कर दी, 6। इन्होंने संभाग की संख्या बढ़ा करके कर दी। पहले हम लोग देखते थे 5 है, और अब जो 6वां जो संभाग है वो आया है किसके समय में, हरिदेव जोशी के समय हम लोग देख रहे हैं जो छठा संभाग है, छठा संभाग आ जाता है। ठीक है, फिर आगे चल करके मुख्यमंत्री आती हैं आपके वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया आते हैं, और बात है जून 2005 की। इन्होंने एक संभाग और बढ़ा करके संभाग इन्होंने क्या कर दिए, 7। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री आए अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत ने आकर के अगस्त 2023 में संभाग 3 और बढ़ा दिए। तो इनके समय संभागों की संख्या कितनी हो जाती है, 10। संभागों की संख्या 10 हो गई। ठीक है, और बाद में फिर हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री आते हैं नए, भजन लाल जी अभी भी हैं वो। फिर मुख्यमंत्री आए भजन लाल शर्मा, और इन्होंने दिसंबर 2024 में संभाग फिर कितने कर दिए, 7। 3 को इन्होंने निरस्त कर दिया। 3 इन्होंने उन्हीं संभागों को निरस्त किया जो संभाग अशोक गहलोत ने बनाए थे। ठीक है, अशोक गहलोत ने जो संभाग बनाए, तो इन्होंने 3 संभाग जो है, 3 संभाग इन्होंने अशोक गहलोत को उड़ा दिए। समझ रहे बात को, कौन कौन से थे, बांसवाड़ा, पाली और सिक्कर। ये 3 संभाग जो थे, ये 3 संभाग वापस इनके द्वारा समाप्त कर दिए गए। तो वर्तमान में भी संभागों की संख्या हम लोग देखते हैं कितनी, आपके 7 वर्तमान में संख्या है।
ठीक है, जिले उड़ाए हैं, संभाग इन्होंने उड़ाए नहीं है, संभाग इन्होंने यथावत रख दिए। ठीक है, अब आप देखो कि जो संभाग है, संभागों से क्वेश्चन आता है। अभी संभागों से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि नया नया परिवर्तन है ना। कौन सा जिला किस संभाग में है, आप लोगों ने जिले तो सारे के सारे देख ही लिए हैं, है ना। अब कौन सा जिला किस संभाग में है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे चूरू की अपने बात करें तो चूरू वर्तमान में किस संभाग के अंदर है? बीकानेर संभाग में। अभी हमारे जो 7 संभाग हैं, उन 7 संभागों की बात करें तो 7 संभाग कौन कौन से? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर। ये आपके संभाग कितने हो गए? 7। अब इन 7 संभागों में यदि हम लोग देखें जिलों की संख्या, यदि हम लोग देखें तो जिलों के दृष्टिकोण से जो सबसे बड़ा संभाग अब हो गया है वो संभाग कौन सा है? जोधपुर। जिलों के दृष्टिकोण से बात करें तो सबसे बड़ा संभाग हो गया जोधपुर। वहां जिलों की संख्या कितनी है? 8। 8 हम लोग देख रहे हैं वहां जिलों की संख्या है। तो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग भी आपके वर्तमान में कौन सा है? जोधपुर ही है। अब 8 है कौन कौन से, अपने उन पे भी बात करते हैं। और जिलों की दृष्टिकोण से बात करें, संख्या के दृष्टिकोण से बात करें तो सबसे छोटा संभाग कौन सा? सबसे छोटा संभाग, सबसे छोटा कोटा। ठीक है, और बीकानेर, क्योंकि बीकानेर में भी 4 ही हैं और कोटा में भी कितने हैं? 4 ही हैं। ठीक है, इनमें जिलों की संख्या क्या है? 4 4 ही हम लोग देख रहे हैं, इनमें जिलों की संख्या है। ठीक है, समझ रहे बात को। पहले आप देखो कि एक बार हम बीकानेर वाले राजी हुए थे जब अनूपगढ़ बना था और अनूपगढ़ हमारे संभाग में आया था, है ना। तब जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 4 ही थी। ठीक है, 5 नहीं थी। तब भी जिलों की संख्या 4 ही थी, क्योंकि चूरू हट करके कहाँ चला गया था? सिक्कर में चला गया था। ठीक है, तो बीकानेर की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। अनूपगढ़ बना तब भी और अनूपगढ़ नहीं रहा तब भी। समझ रहे बात को। वैसे अनूपगढ़ हमारे बॉर्डर का, है ना, सबसे निकटतम शहर है। भाई पाकिस्तान की सीमा के सबसे निकट जो शहर लगता है वो शहर कौन सा है? अनूपगढ़ है। ठीक है, बाकी जिला मुख्यालय हम लोग देख चुके हैं, कौन सा था? गंगानगर, है ना, ये हम लोगों ने बात कर ली थी। संभाग मुख्यालय सबसे नजदीक था बीकानेर, हमने ये बात भी कर ली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो वर्तमान में हमारे संभाग कितने हो गए हैं? वर्तमान में हमारे संभाग हो गए हैं 7। ठीक है, तो इन संभागों में भी क्या है कि बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा संभाग जनजातीय दृष्टिकोण से सर्वाधिक अपना प्रतिशत रखता है ना। इस प्रकार के सवाल भी आपके पूछे जाते हैं, तो इनमें अपना देख लेते हैं ना। तो आप देखो कि ये आपका संभाग कौन सा है? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में बात करें तो जिलों की संख्या कितनी हो गई है? जिलों की संख्या हम लोग देखते हैं 7 हो गई है। और इसमें जो नया जो जिला है, नया जिला कौन सा है आपके? सलूम्बर। सलूम्बर बना यही है, उदयपुर से कट करके ही बना है सलूम्बर। तो अब आपके इस संभाग में नया जिला कौन सा आ गया? सलूम्बर। बाकी जिले कौन से हैं? उदयपुर है, उदयपुर तो होगा ही। फिर आपके राजसमंद है, चित्तौड़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, और आपके क्या रहेगा? प्रतापगढ़ रहेगी। बात ध्यान में, जिले कितने यहाँ? 7। ठीक है, एक तो आपके क्या हो गया? चित्तौड़ हो गया है, एक आपके राजसमंद हो गया है, एक आपके उदयपुर हो गया है, एक आपके प्रतापगढ़ हो गया है, एक डूंगरपुर हो गया है, एक क्या हो गया? बांसवाड़ा, और एक कौन आ गया? सलूम्बर। रहेगी बात ध्यान में। अब इस संभाग की विशेषताएं क्या क्या है ना। इस संभाग की विशेषताएं यदि हम लोग देखें तो आप लोग देखोगे कि 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है। मतलब क्या हो गया? एक तो ये सीमा बनाता मध्य प्रदेश के साथ। भाई ये मध्य प्रदेश के साथ में इसका जो प्रतापगढ़ है, इसका जो चित्तौड़ है ना, इसका प्रतापगढ़ है, चित्तौड़ है, बांसवाड़ा है, ये सीमा किसके साथ बनाते हैं? मध्य प्रदेश के साथ। ये मध्य प्रदेश के साथ भी आपके सीमा बना रहे हैं। और दूसरा, इस संभाग का जो जिला है डूंगरपुर, है ना, डूंगरपुर किसके साथ सीमा बना रहा है? गुजरात के साथ। तो 2 अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला ये क्या है? संभाग है। रहेगी बात ध्यान में। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? भरतपुर। भरतपुर जो संभाग है वो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, भरतपुर संभाग का जो करौली सवाई माधोपुर है वो सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना रहे हैं। और आप देखो कि भरतपुर संभाग का डीग, भरतपुर, है ना, धौलपुर, ये सीमा बना रहे हैं किसके साथ?
ये सीमा बना रहे हैं यूपी के साथ सीमा बना रहे हैं, जबकि डी सीमा बना रहा है किसके साथ में, हरियाणा के साथ भी बना रहा है। मैंने आपको बताया था। तो ये सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जो संभाग है वो आपके कौन सा रहेगा, भरतपुर। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने देखी हुई है कि नहीं देखी हुई है, मैप में दिखाएं आपको। अरे भाई उन्हें पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ है? चलो इसमें देख लेते हैं। ये आप देखो कि यहाँ यदि हम लोग बात करें, चलो तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया है कि ये दीघ, भरतपुर, धौलपुर, स्वयं माधोपुर और ये देखो ये संभाग कौन सा है, ये संभाग भरतपुर संभाग है ये। ठीक है, तो भरतपुर संभाग में यहाँ हम लोग देखते हैं सीमा लगती है किसकी, हरियाणा की सीमा लग रही है। यहाँ सीमा किसकी लग रही है, उत्तर प्रदेश की लग रही है। और यहाँ सीमा किसकी लग रही है, मध्य प्रदेश की लग रही है। तो सर्वाधिक अंतरराज्यीय या सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाला संभाग आपका कौन सा रहेगा, भरतपुर संभाग। ठीक है, और दो के साथ कौन बना रहा है, उदयपुर, क्योंकि इस तरफ वो सीमा बना रहा है मध्य प्रदेश के साथ, और इस तरफ वो सीमा बना रहा है किसके साथ में, गुजरात के साथ में। ठीक है, तो ये दो राज्यों के साथ में क्या कर रहा है, सीमा बना रहा है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। और ये आपका संभाग भी कौन सा हो गया, उदयपुर संभाग हो गया है, जिसमें आपके उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़ है, सलूम्बर है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, और आपके क्या है, डूंगरपुर। समझ रहे बात को? फिर देखो आगे बढ़ो, इतनी बात यहाँ समझनी है। थोड़ा और चल लेते हैं, बार बार इसको देखना पड़ेगा ना। चलो, तो अब आप देखो कि ये चीज हम लोगों ने देख ली, ये हमारे 7 जिलों से बना संभाग, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है। भाई आप देखो कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात है राजस्थान के अंदर बात करें तो आपको कौन सा मिलता है जिला, डूंगरपुर। डूंगरपुर किस संभाग में आ रहा है, उदयपुर में आ रहा है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट किस जिले में आई, तब आपको उत्तर क्या होगा, डूंगरपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात में गिरावट भी डूंगरपुर में आई है, और वर्तमान में सर्वाधिक लिंगानुपात भी किसका है, डूंगरपुर का ही है। और डूंगरपुर किस संभाग में, उदयपुर संभाग में है ना। तो ये आप देखो कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग यही है। फिर अनुसूचित जाति मतलब कि एससी, है ना, अनुसूचित जाति की न्यूनतम संख्या मिलती है यहाँ, और प्रतिशत भी न्यूनतम मिलेगा। मतलब कि जो एससी है, एससी यहाँ क्या मिलेगा आपको, न्यूनतम मिलेगा, दोनों लिहाजों से। दोनों लिहाज कौन कौन से हो गए, संख्या के दृष्टिकोण से भी और प्रतिशत के दृष्टिकोण से भी। ठीक है, जबकि जो एसटी है, एसटी का प्रतिशत आपको यहाँ क्या मिलता है, सर्वाधिक मिलता है। ये दो तीन चीजें आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, बाकी चीजें हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। एक तो एसटी का प्रतिशत सर्वाधिक है, एससी का प्रतिशत यहाँ क्या है, कम है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, और दो स्टेट के साथ क्या कर रहा है, ये सीमा बना रहा है। फिर आपके अजमेर संभाग है, अजमेर मध्यवर्ती संभाग है ना, सबसे बीच में जो संभाग है वो आपके कौन सा रहेगा, अजमेर संभाग। ठीक है, अब इसमें जिले कितने हैं, 6, जिसमें अजमेर आ गया है, ब्यावर आ गया है, टोंक आ गया है, नागौर आ गया है, भीलवाड़ा आ गया है, और आपके क्या रहेगा, डीडवाना, कुचाम। तो जिले यहाँ कितने आ चुके हैं आपके, 6। और ये न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला, अंतर्राज्यीय सीमा ये बनाता ही नहीं है। ठीक है, क्या, हाँ सॉरी न्यूनतम, हाँ भीलवाड़ा क्या है, भीलवाड़ा टच करता है किसको, मध्य प्रदेश को। तो एक ही राज्य की ये क्या कर रहा है, अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है ये। ठीक है, फिर आप देखो कि ये सारे जो संभाग है, सभी संभागों से सीमा लगती है किसकी, अजमेर की। इसीलिए तो क्या बिल्कुल एकदम बीच में। ठीक है, तो इसको यदि आप लोग मैप में यदि देखें तो ये आपका अजमेर संभाग, और अजमेर संभाग में आपके जो जिले आ रहे हैं वो कौन कौन से रहेंगे, अजमेर संभाग में यदि हम बात करें तो आपके जिले आएंगे इसमें कौन कौन से, नागौर आएगा, डिडवाना कुचामन आएगा,
अजमेर आएगा, ब्यावर आएगा, भीलवाड़ा आएगा और टोंक आएगा। हो गए पूरे 6। और इसमें केवल जो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा टच कर रहा है किसको? एमपी को टच कर रहा है। तो ये मध्यवर्ती संभाग है और ये सारे संभागों के साथ में क्या कर रहा है? सीमा बना रहा है ना। जैसे यहाँ देखो बीकानेर संभाग के साथ सीमा बना रहा है, इधर जोधपुर संभाग के साथ ये सीमा बना रहा है, इधर आप देखो कि ये उदयपुर संभाग के साथ सीमा बना रहा है, ये आप देखो कोटा के साथ सीमा बना रहा है, ये भरतपुर के साथ सीमा बना रहा है, और यहाँ जयपुर के साथ सीमा बना रहा है। तो सभी संभागों के साथ में सीमा बनाने वाला जिला संभाग कौन सा? आपके अजमेर संभाग। इसलिए तो मध्यवर्ती है, एकदम बिल्कुल क्या रहेगा? बीच में। ठीक है, बात को समझ रहे हो ना? भाई जैसे यहाँ जयपुर है तो जयपुर संभाग का हो गया ये। ठीक है, तो सर्वाधिक संभागों से सीमा बनाता है और बिल्कुल क्या है? मध्यवर्ती है। और एक स्टेट की इसको क्या लग रही है? एक स्टेट की हम लोग देख रहे हैं इसको सीमा लग रही है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, फिर आपका संभाग आ जाता है जयपुर। जयपुर संभाग की बात करें तो इसमें आपके जिले कितने रहेंगे? इसमें जिले रहेंगे आपके 7। अब 7 जिले आपके कौन से रहेंगे? दौसा है, अलवर है, सीकर है, झुंझुनू है, खेड़थल तिजारा है, और क्या रहेगा आपके? कोटपुतली बहरोड। अब इस संभाग की विशेषता क्या है? अब इस संभाग की विशेषता सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जन घनत्व, मतलब डेंसिटी भी इसी की सर्वाधिक है। ठीक है, और सर्वाधिक पॉपुलेशन इसी की है, और एससी की सर्वाधिक आपको क्या मिल रही है? संख्या मिल रही है। परसेंटेज की बात नहीं कर रहे, परसेंटेज हम लोग देखेंगे कि बीकानेर संभाग में मिलेगा। तो सर्वाधिक संख्या मिल रही है एससी की, और सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता है वो भी आपको किसकी मिलेगी? जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग की सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है, सर्वाधिक एससी की संख्या है, और सर्वाधिक इसका क्या रहेगा? जन घनत्व भी इसका रहेगा। ये चीजें आप लोग ध्यान रखोगे, यहाँ इसको आप लोग देख लीजिए, है ना। इसमें यदि हम लोग बात करें तो आपके जो जयपुर संभाग है, जयपुर संभाग के जिले आपके कौन कौन से हो जाएंगे? जयपुर संभाग के जिले हम लोग देखते हैं हो जाएंगे आपके सीकर हो जाएगा, झुंझुनू हो जाएगा, ठीक है, और आपके जयपुर हो जाएगा, कोटपुतली बहरोड हो जाएगा, खेरथल तिजारा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपके? और ये रहा आपका दौसा। ये पूरा जो संभाग है, ये पूरा संभाग कौन सा हो गया? आपके जयपुर संभाग हो गया, जिसमें जिले कितने आ गए हैं? 7, जिसके अंदर जिले आ गए। ठीक है, 7 जिले आए। और अब देखो कि इसमें जो नए जिले आए हैं, नए जिले इसमें कितने आ चुके हैं? 2 इसमें नए जिले भी आए हैं। एक तो कोटपुतली बहरोड आ गया है, और एक खेरथल तिजारा आ गया है। क्योंकि खेरथल तिजारा अलवर से ही बना है, और कोटपुतली बहरोड हमने देखा था जयपुर से बना है और अलवर से बना है। तो ये दोनों जिले उसी के अंदर ही थे। ठीक है, ध्यान रखें। फिर आबादी सर्वाधिक यहीं की है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनघनत्व तो वो भी हम लोग देखते हैं सर्वाधिक यहीं का ही है, और पुरुष साक्षरता भी सर्वाधिक यहीं की है। ठीक है, फिर आपके इस संभाग के बाद हम लोग देखते हैं संभाग आ गया आपके जोधपुर, है ना। तो जोधपुर में हम लोग देख रहे हैं जिलों की संख्या आपको कितनी मिलेगी? 8। ठीक है, 8 कौन कौन से हो गए? जोधपुर हो गया है, फलोदी हो गया है, जैसलमेर हो गया है, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालोर, और आपके क्या है? सिरोही, है ना। अब इसकी विशेषता क्या है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है उसी का ही है, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग भी यही है ना। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ दशक के वृद्धि दर सर्वाधिक आपको मिलती है। यहाँ दशक की वृद्धि दर आपको क्या मिलती है? सर्वाधिक मिलती है। और जनसंख्या घनत्व हम लोग देख रहे हैं यहाँ का क्या है? न्यूनतम है। और न्यूनतम ही यहाँ क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। तो न्यूनतम वर्षा है तो आर्द्रता भी इसकी क्या है? न्यूनतम है। ठीक है, आप इसको एक निगाह में देखें इसको। ये आपके संभाग रहेगा कौन सा? जोधपुर, है ना। जोधपुर संभाग में बात करें तो आप देखो कि ये पूरा ही हो गया है। ये पूरा जो संभाग है ये कौन सा संभाग हो गया? आपके जोधपुर, है ना। जिसमें फलोदी है, जोधपुर है, पाली है, सिरोही है, जालोर है, बाड़मेर है, बालोतरा है, और आपके क्या हो गया है? जैसलमेर। और इसमें भी नए जिले कितने हैं? 2, है ना। नए जिले 2 हो गए हैं। एक जिला हो गया आपके बालोतरा, और एक जिला कौन सा हो गया? फलोदी। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल है, सर्वाधिक दशक की वृद्धि दर है, न्यूनतम जन घनत्व है। ठीक है, अब कईयों को ऐसे लग रहा होगा ये तो मैं आता ही है, ऐसे लग रहा है क्या? अरे लगना चाहिए, बहुत सरल है।
ठीक है, लगना ही चाहिए, इसमें क्या है। चलो, तो ये बात हुई इसकी। फिर आपका एक और संभाग यदि अपन देखें तो जयपुर हमने देख लिया। अब आपका संभाग कौन सा है? कोटा। कोटा सबसे छोटा, किस दृष्टिकोण से? जिलों के दृष्टिकोण। हम्म, हाँ, जो बालोतरा बाड़मेर से बना। ठीक है, चलो। अब आप देखो कि कोटा जो है, कोटा में कोई चेंज नहीं है। पहले भी वही 4 जिले थे और आज भी वही 4 जिले हैं। इसमें क्या नया है? बीकानेर में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। बीकानेर में पहले वही 4 जिले थे और अभी भी क्या है? वही 4 जिले हैं। मतलब इनमें कोई ना तो जिला घटा है और ना ही नया जिला कोई बढ़ा है। समझ रहे हैं बात को? बाकी आप देखो कि जयपुर में हम लोगों ने देखा चेंज हुआ। 2 जिले नहीं आ गए, खेरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड। उदयपुर में हमने देखा एक नया जिला आ गया, सलूम्बर। जोधपुर अभी हम लोग देख करके आए हैं, 2 नए जिले आ गए, एक बालोतरा और एक फलोदी। ठीक है। अजमेर हम लोग देख करके आए, वहां हम लोगों ने देखा क्या आ गया था? डीडवाना, कुचामन और ब्यावर। वहां भी हम लोगों ने देखा कि चेंजेज हुए हैं। ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या है? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, सर्वाधिक वर्षा यही होती है। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक वर्षा वाला जो भाग है वो यही है ना। यहाँ हम लोग देखते हैं कि वर्षा की जो लिमिट है वो क्या रहती है आपके? 80 से लेकर के 120 सेंटीमीटर वर्षा की लिमिट रहती है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग यही है, सर्वाधिक वर्षा यही होती है, तो आर्द्रता भी सर्वाधिक क्या रहेगी? यही रहेगी। कोई इसमें चेंज आपके नहीं हुआ है ना। यदि हम लोग मैप में इसको देखें, क्या देख ही लेते हैं इसको भी। आप देखो ये रहा, एकदम बिल्कुल वो पुराना वाला ही है ना। इसमें कोई किसी भी प्रकार का जो चेंज है वो इसने नहीं किया है। ये पड़ा देखो, ये वाला जो संभाग। ठीक है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर आप देखो कि एक और जो आपका संभाग है, एक और संभाग हम लोग देखते हैं आपका बीकानेर, है ना। ये हमारा संभाग है ना। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। जिलों की संख्या क्या है? 4 ही है ना। बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और आपके क्या है? चूरू है ना। न्यूनतम नदियों वाला संभाग होगा ही, है ना। न्यूनतम नदियों वाला संभाग है ये। और आप देखो कि अनुसूचित जाति की संख्या का प्रतिशत आपको क्या मिलता है? सर्वाधिक। जबकि अनुसूचित जाति की संख्या सर्वाधिक क्या है? जयपुर संभाग। परसेंटेज आपको कहाँ मिलता है? बीकानेर संभाग के अंदर। ठीक है। फिर सर्वाधिक नहरों के द्वारा सिंचाई, है ना। ये यदि सवाल आता है तो बहुत अच्छा सवाल बनेगा ये। किस संभाग में सर्वाधिक नहरों से सिंचाई होती है? तो संभाग कौन सा है? बीकानेर। क्योंकि आप देखो कि राजस्थान की जो पहली नहर है वो लाने वाले कौन थे? हमारे बीकानेर के शासक गंगा सिंह, जिनको राजस्थान का भगीरथ भी कहा जाता है। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं आईजीएनपी भी यहाँ है ना। तो सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई वाला संभाग है और न्यूनतम एसटी की संख्या वाला संभाग है। यहाँ एसटी की संख्या हमें सबसे कम मिलती है, एससी का प्रतिशत हमें सर्वाधिक मिलता है। ठीक है। और नदियां हमें क्या मिलती हैं? सबसे कम मिलती है। और जिले कितने मिलेंगे? यहाँ 4 ही मिलेंगे। ठीक है, हमारा संभाग है ये देखो आप, है ना। ये आप लोग देखिए, इसमें ये वाला गंगानगर हो गया है, हनुमानगढ़ हो गया है, बीकानेर हो गया और क्या हो गया आपके? चूरू हो गया। जो बीकानेर रियासत हुआ करती थी, बीकानेर प्रिंसली स्टेट में भी हम लोग देखते थे कि ये 4 जिले तो आते ही थे, इसके अलावा हरियाणा का कुछ भाग भी आता था। जब बीकानेर प्रिंसली स्टेट हुआ करता था तो बीकानेर देसी रियासत हुआ करता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर एक और आपके संभाग बच गया है अंतिम, और वो आपके कौन सा है? भरत। ये राजस्थान का नवीनतम संभाग है ना। नवीनतम संभाग तो वैसे कौन थे भाई? अब रहे नहीं, है ना। हम लोगों ने बात की थी कि भाई आपके देखो कि भाई बांसवाड़ा है, सिक्कर है, पाली है, ये बने थे लेकिन अब नहीं है। अब है नहीं, उसकी बात हमें क्या करनी। तो नवीनतम संभाग अब भी आपका कौन सा है? भरतपुर ही है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा था 2005 में ये बना था, है ना। फिर आप देखो इसमें जिले कितने हो गए? 5। और इसमें भी आप देखो कि एक नया जिला आ गया है। और नया जिला कौन सा है? दीग। नया जिला कौन सा आ गया आपके? डीग। तो आप देखो कि किन संभागों में कोई नया जिला नहीं बना। वो संभाग कितने हैं? 2। एक तो कोटा और एक बीकानेर। तो जिलों के दृष्टिकोण से सबसे छोटे संभाग है।
उन दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ, वो दोनों क्या लेकर के बैठे हैं, चार चार अपने जिले लेकर के बैठे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आप देखो सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है ये, और सर्वाधिक 3 राज्यों से क्या लग रही है, सर्वाधिक 3 राज्यों से इसकी सीमा लग रही है, वो आप लोग देख चुके हो। सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग भरतपुर है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है, उदयपुर संभाग की आप लोग बात करके आए हो। उदयपुर संभाग अभी आप लोगों ने देखा ना, तो ये चीजें आप लोग संभाग में ध्यान रखोगे। अभी आप देखो कि एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या रहा कि राजस्थान के जो संभाग है ना, राजस्थान के संभागों को, ये देखो ये वाला संभाग हो गया, ये वाला, ये संभाग हो गया आपके कौन सा, भरतपुर। ठीक है, अब इतना सेंस आप सब में है कि संभाग यदि दिशा के अनुसार यदि लगवाए जाएं तो आप लोग लगा सकते हो। ये सवाल आया हुआ है, ये मैच करवाया गया। तो सबसे उत्तर में संभाग कौन सा है, सबसे उत्तर का संभाग क्या रहेगा आपके, बीकानेर। दक्षिण पूर्व का संभाग कौन सा रहेगा, कोटा। आपको पता है दक्षिण पूर्व दिशा ये होती है। ठीक है, एक बार देखो सवाल आया कि ब्लैंक मैप आया, और ब्लैंक मैप देकर के यहाँ क्या कि झालावाड़ लिखा हुआ नहीं था, यहाँ बिंदु लगा करके पूछा गया कि बताओ ये कौन सा किला है। अब लोग गागरोन गागरोन खूब याद किया हुआ था कि गागरोन झालावाड़ में है, लेकिन ये नहीं पता था झालावाड़ कहाँ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे तैयार करोगे, है ना। कुपड़ा के राजस्थान का जल दुर्ग है ना, बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ का संबंध यहाँ से है ना। ऐसी खूब चीजें याद कर ली, लेकिन ये नहीं देखा कि वो है कहाँ, है ना। इसलिए कह रहा हूँ कि लोकेशन आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ कौन सा दुर्ग रहेगा आपके, गागरोन रहेगी बात ध्यान में। तो ये दक्षिण पूर्व वाला संभाग है, ये उत्तर वाला संभाग है, ये कौन सा संभाग है, पूर्व का संभाग है। तो ये कौन सा हो गया आपके जयपुर वाला, उत्तर पूर्व का संभाग हो गया है। ठीक है, उदयपुर की बात करें तो उदयपुर आपके दक्षिण और दक्षिण पश्चिम का संभाग रहेगा, और अजमेर आपका संभाग कैसा रहेगा, मध्यवर्ती संभाग, मध्यवर्ती संभाग रहेगा। और जोधपुर जो संभाग है वो कौन सा हो गया आपके, उत्तर पश्चिम का संभाग रहेगा, जोधपुर संभाग रहेगी बात ध्यान में। अब इनको जिलों के सीक्वेंस से भी आपको लगवाया जा सकता है कि बताओ कि जिलों की संख्या के, आजकल आप देखो सवाल काफी ठीक आते हैं, काफी अच्छे सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, मैप में भर लोगे ना तो बहुत सारी बीमारियां तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। एक तो सवाल आता है संलग्न जिलों का सवाल आता है, संलग्न जिले आप लोग मैप से ही तैयार कर सकते हो, है ना। संलग्न जिले का मतलब है कि आपस में जो जिले जुड़े हुए जिले हैं, उसका मतलब होता है संलग्न जिले, है ना। कई बार तो ऐसे सवाल भी आए हुए हैं कि राजस्थान को कितने राज्यों की सीमाएं लगती है। तो जब ये सवाल पूछा जा सकता तो क्या आपसे ये नहीं पूछा जा सकता कि राजस्थान का कौन सा संभाग सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करता है, तो कौन सा हो जाएगा भाई, आप देखो कि भरतपुर हो जाएगा ऐसा संभाग जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है ना। ऐसे आ जाएंगे तो इसमें आपके क्या आ जाएगा, हमारा बीकानेर भी आ जाएगा और जोधपुर भी आ जाएगा, क्योंकि जोधपुर का बाड़मेर किसको टच करता है, जोधपुर का बाड़मेर हम लोग देखते हैं कि टच करता है गुजरात को, सिरोही भी टच करता है किसको, गुजरात को, जालोर भी टच करता है गुजरात को, है ना। तो ऐसे भी क्या है, मैप जब सामने खुद से भरा हुआ होगा ना, तो ये सारे जो ऐसा यदि सवाल आता है तो आपके सामने वो जो ऑप्शन है वो उभर करके कहेगा कि मैं हूं, टिक मार, है ना। यदि आपने पढ़ा हुआ तो, नहीं तो धुंधला धुंधला रहेगा। यदि अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ऑप्शन खुद ऊपर आकर खड़ा हो जाता है कि मैं ये रहा, टिक मारो, है ना। नहीं तो क्या है, नहीं तो पता नहीं चलता। ठीक है, ऐसा परीक्षा में बहुत कम सवाल आते हैं जो आप लोगों ने पढ़े हुए नहीं होते हैं। भाई आप 2-2 3-3 साल तक तैयारी करते हो तो चीजें आपकी पढ़ी हुई रहती है, तो फिर समस्या क्या हो जाती है, समस्या होती है कंफ्यूजन की, है ना। कंफ्यूजन की समस्या क्यों होती है, क्योंकि रिवीजन कमजोर होता है। रिवीजन यदि आपका परफेक्ट है तो आप लोग बहुत आराम से अपना सिलेक्शन करवा सकते हो ना, इसलिए अपने रिवीजन को बढ़ाएं आप। तो ये आप लोगों के क्या हो गए भाई, संभाग हो गए, है ना। यहाँ आपको कोई दिक्कत थोड़ी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब एक बात हुई हमारे संभाग की, अब दूसरी बात हम लोग यहाँ करते हैं, है ना। अब आप देखो कि राजस्थान को जब हम लोग देखते हैं
तो राजस्थान की जो सीमाएं हैं, है ना भाई, राजस्थान की जो सीमाएं हैं वो आपके किस कोने से किस कोने तक हमारी सीमाएं हैं, है ना। तो आप देखो कि राजस्थान में जब हम बात करें तो आप देखो कि राजस्थान की जो उत्तरी सीमा है, सबसे उत्तर में जो गंगानगर हमारा डिस्ट्रिक्ट है, और सबसे दक्षिण में हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बांसवाड़ा। सबसे पूर्व में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे पूर्व में यदि हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, भरतपुर है कि धौलपुर है। कईयों के तो भरतपुर अभी भी आ रहा है सामने, है ना। तो सबसे पूर्व में देखो, ये देखो एकदम बिल्कुल यहाँ तक है, भरतपुर तो बेचारे यहाँ तक ही है ना। तो सबसे पूर्व की यदि हम बात करें तो आपके क्या रहेगा, धौलपुर रहेगा। डीग नहीं है, क्योंकि डीग बना है किससे, भरतपुर से बना है, तो भरतपुर साइड ही बैठा हुआ ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। सवाल है 41 जिले बनने के बाद राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो गया है, पहला ऑप्शन हो डीग, है ना। तो डीग नहीं है, धौलपुरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो और सबसे पश्चिम की जब हम बात करें तो सबसे पश्चिम में कौन है, जैसलमेर। ठीक है, ये हमारे जिले। तो अब आप देखो कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो राजस्थान की लंबाई है, वो लंबाई यहाँ पे कितनी है, 826 किलोमीटर। ठीक है, आप जानते ही हैं। और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक जो सीमा वो कितनी है, 869। तो पश्चिम से पूर्व तो क्या रहेगी, वही रहेगी। चाहे कैसे पूछ लो बस, जो दूरी है वो तो क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी ना। चाहे पश्चिम से पूर्व पूछ लो, चाहे पूर्व से पश्चिम पूछ लो, है ना। ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। अब हमारे उत्तर में जो सबसे उत्तर में जो जगह है वो कौन सी है, कोणा गांव। सबसे उत्तर में कोणा गांव हम लोग देखते हैं। और सबसे दक्षिण में जगह आपको क्या मिलेगी, बोरकुंड। और बोरकुंड कहाँ है, सज्जनगढ़ तहसील है, कहाँ की, बांसवाड़ा की। सज्जनगढ़ तहसील बांसवाड़ा की, ये हम लोग देख रहे हैं सबसे क्या हो जाएगा आपके दक्षिण में। और सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा, कोणा। ठीक है। और सबसे पूर्व में गांव है आपके सिलाना या सिलावट, सिलाना या सिलावट। और ये कहाँ का, राजा खेड़ा का, राजा खेड़ा। और राजा खेड़ा कहाँ का, धौलपुर का। ठीक है। फिर हम लोग देख रहे हैं सबसे पश्चिम में आपको मिलता है कटरा गांव। और कटरा गांव कहाँ का, सम तहसील का। और सम तहसील किसकी, जैसलमेर। समझ रहे बात को। अब आप देखो, एक बार सवाल आया कि राजस्थान की उत्तर व दक्षिण, पूर्व व पश्चिम की दूरी के मध्य का अंतर कितना है। अब आप देखो कि इसमें से घटा लो, घटाते हैं तो कितना बचता है, 43 किलोमीटर। दोनों में जो डिफरेंस है ना, 826 और 869 में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 43 का है बस। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 43 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम दूरी ज्यादा है या उत्तर से दक्षिण दूरी ज्यादा है, भाई जहां सबसे बड़ा जिला होगा, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान का कौन सा, जैसलमेर का, तो उस साइड की दूरी ज्यादा होगी, है ना। ऐसे आप लोग ध्यान रखिए इस बात को। तो सबसे ज्यादा दूरी कौन सी है, पूर्व से पश्चिम की दूरी हम लोग देखते हैं ज्यादा है। और पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के बीच का जो डिफरेंस है वो आपके 43 किलोमीटर। देखिए बात ध्यान में। अब यदि आपसे ये सवाल ऐसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे उत्तरी अक्षांश, है ना, राजस्थान का सबसे उत्तरी अक्षांश कहाँ से होकर के गुजरता है या किसे स्पर्श करता है, तो कोणा गांव। वह सबसे उत्तर में यही है। वह सबसे उत्तर की बात करें तो सबसे उत्तर में है ही यही, समझ रहे बात को। और सबसे दक्षिण की बात करें तो क्या आ जाएगा, आपके बोरकुंड आ जाएगा। सबसे पूर्व की बात करेंगे तो तिलाना। और सबसे पश्चिम की बात करेंगे तो क्या आएगा, आपके कटरा गांव आएगा। रहेगी बात ध्यान में। ठीक है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अपने अक्षांश और इन पे बात करते हैं, अक्षांश देशांतर। इससे पहले अपने एक बात और कर लेते हैं, इससे पहले हम इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं, फिर अपने अक्षांश देशांतर पर जाते हैं। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है।
और आप देखो कि इस लिहाज से हमारा देश में स्थान कौन सा है? प्रथम। क्षेत्रफल के लिहाज से हम देश के पहले नंबर पर हैं। और देश का क्षेत्रफल हम कितना मनाते हैं? 1/10, 1/10 कह दो या फिर 10.41 कह दो, या 10.41% हम बना रहे हैं किसका? देश का। क्या हम शुरू से पहले स्थान पर थे? नहीं, हम पहले स्थान पर कब आए? 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को हमारा स्थान क्या हो गया? पहला। क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी, छत्तीसगढ़ का निर्माण। छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था इसी दिन, ठीक है। और मध्य प्रदेश से ये कट हो जाता है, और मध्य प्रदेश जो है ना, पहले 1 नंबर पे था, फिर मध्य प्रदेश 1 नंबर पर नहीं रहा। फिर कौन आगे? हम आगे। समझ रहे बात को? तो अब आप देखो कि 1 नवंबर 2000 के बाद में हमारा स्थान कौन सा हो गया? पहला हमारा स्थान हो गया। एक तो ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। फिर आप देखो कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, आप देखो कि कई देशों से बड़ा है राजस्थान, है ना। इसराइल है, इसराइल से हम लोग 16.5, जिसको 17 गुना कह देते हैं हमने, भाई 16.5 यदि है तो अब हमारी मर्जी, हम उसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसराइल से हमारा है तो हम ज्यादा ही पढ़ेंगे ना। इसराइल से हम कितना गुना है? 17 गुना है। क्षेत्रफल इतना बड़ा है भाई। इसराइल जैसे देश हमारे अकेले राजस्थान से कितने हो सकते हैं? 17 देश हो सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखो कि श्रीलंका से हम लोग कितना है? 5 गुना है, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया, ऐसे बहुत सारे देश हैं, लेकिन कुछ पुस्तकों में जो नाम लिखे हुए हैं उनके ऊपर नाम लिख लेते हैं। चेकोस्लोवाकिया से कितना? हम लोग 3 गुना है। ब्रिटेन से हम लोग कितना गुना है? 2 गुना। हम लोग किससे हैं? ब्रिटेन से हम लोग 2 गुना है, ठीक है। अब आप देखो कि और यदि हम बात करें तो आप देखो कि जो जापान है, जापान हमसे छोटा है बड़ा है? जापान हमसे थोड़ा क्या है? छोटा है। और जर्मनी के लगभग हम क्या हैं? जर्मनी के हम लोग देखते हैं कि लगभग हम लोग क्या रहे हैं? बराबर रहे हैं। लेकिन जो ज्यादा बराबर हैं, है ना, वो देश कौन सा है? कांगो। कांगो के राजस्थान क्या माना जाता है? कांगो गणराज्य के राजस्थान आप देखो कि बराबर माना जाता है, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। जापान से थोड़ा छोटा, और जर्मनी के लगभग हम क्या हैं? बराबर हैं। और जो कांगो रिपब्लिक है या कांगो गणराज्य है, उसका और हमारा जो क्षेत्रफल है वो लगभग क्या है? लगभग क्या एग्जैक्ट सा ही है। ये भी 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है, और इतना ही क्या है हमारा। तो हम यदि पूछा जाए कि किस देश के हम बराबर हैं, तो किस देश के बराबर हैं? कांगो के, ठीक है। जापान से हम थोड़े क्या हैं? छोटे हैं। और जर्मनी के लगभग क्या हैं? बराबर है, छोटे हैं, ठीक है। अब आप देखो कि जर्मनी के लगभग बराबर और जापान से थोड़े क्या हैं? छोटे। अब इसमें और यदि हम बात करें, यदि हम लोग हमारे पड़ोसी देखें, है ना, पड़ोसियों की यदि हम बात करें, तो गुजरात हमसे बड़ा छोटा है? छोटा ही होगा भाई, 1 नंबर पे हम ही हैं, है ना। इतना क्या सोचना है। तो गुजरात से राजस्थान आपको क्या मिलता है? दुगुना मिलता है। राजस्थान दुगुना मिलता है। और आप देखो कि पंजाब और हरियाणा से तो हम लगभग कितने? 7 गुना है। पंजाब व हरियाणा से हम कितने हैं? 7 गुना। मतलब कि सारे जो पड़ोसी हैं, सारे पड़ोसियों से हमारी जो क्षेत्रफल से यदि तुलना की जाए, तो सभी की क्या रहेगी? कम ही रहेगी भाई। नंबर 1 हम ही हैं, तो उनका क्या रहेगा? कम ही रहेगा, है ना। लेकिन गुजरात से दुगना हो गया है, और पंजाब हरियाणा से हमारा कितना हो गया है? 7 गुना हम लोग देख रहे हैं क्षेत्रफल हम लोग रखते हैं।
समझ रहे हैं बात को? तो ये दो तीन चीजें आप लोग लिख लीजिए। बाकी जो संभाग वाला है, संभाग वाला भी आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेगा। अब संभाग में जिले वगैरह लिखवाने की जरूरत थोड़ी है, ये तो आप सबको पता ही है ना? तो ये आप लोग लिख लीजिए थोड़ा सा, ये आपको प्रिंटेड मिलेगा, ये आप लोग लिख लो। लिखो आप सीमाएं। हाँ, पेज छोड़ दो एक पूरा, घर पे जाके लिख लेना, एक पेज छोड़ दो, वैसे छोड़ो। एक पेज मतलब आगे पीछे का छोड़ो पूरा। एक तो आपको ये, और एक है ना ये जो उपनाम वगैरह हैं, जैसे कोटा शिक्षा नगरी है ना, ये भी आपको खुद को लिखना है। ये मैं आपको पेज दूंगा, यहाँ पढ़ा दूंगा बस सीधा। लिखो आप, लिखें आप। आप इसको यूं लिख लो ना, राजस्थान में लिखो आप, है ना, एक लाइन यूं खींचो और एक लाइन यूं खींचो, लिख लो ऐसे। पूर्व पश्चिम जानते ही हैं? नहीं जानते तो लिख लो आप, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। नहीं, कई के नहीं जानते। और ये आपके पूर्व है और ये पश्चिम है। कोई चीज हमें तब तक नहीं आती है जब तक हम सीखते नहीं है। तो आप लोग लिख लो उधर, एकदम बिल्कुल पूर्व में लिख लो, सिलाना या सिलावट गांव, सिलाना या सिलावट गांव, राजाखेड़ा तहसील, सिलाना या सिलावट गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर। धौलपुर, ठीक है, लिख लिया। और इधर लिख लो कटरा गांव, कम तहसील, जैसलमेर। ठीक है, और ये जो लाइन है इस लाइन पे लिख लो 869, 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर, लिख लिया। चलो फिर लिखो, उत्तर की तरफ लिखो, कोणा गांव, गंगानगर, कोणा गांव गंगानगर। और नीचे लिखो आप बोरकुंड, सज्जनगढ़, बांसवाड़ा। बोरकुंड, सज्जनगढ़ तहसील और बांसवाड़ा। और इस लाइन की लंबाई लिख लो आप 826। 826, ठीक है। और नीचे लिखो आप उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम की दूरी में अंतर, दूरी में अंतर, दूरी में अंतर लिख लो 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर। फिर लिख लो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, लिख लो 3,42,000, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान, प्रथम स्थान, प्रथम स्थान। नेक्स्ट, प्रथम स्थान 1 नवंबर 2000, प्रथम स्थान 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के पृथक होने से, के पृथक होने से बना।
मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के पृथक होने से बना। नेक्स्ट, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल देश का, राजस्थान का क्षेत्रफल देश का 1/10 भाग, 1/10 भाग या 1/10 भाग या 10.41, 10.41%, 10.41%। लिखो तुलना, तुलना, तुलना में लिखो आप इजराइल से 17 गुना। भाई राजस्थान ही है ना, राजस्थान की बात हो रही है। इजराइल से 17 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, 3 गुना, ब्रिटेन से 2 गुना, ब्रिटेन से 2 गुना, जापान से थोड़ा छोटा, जापान से थोड़ा छोटा, जर्मनी के, जर्मनी के लगभग बराबर, जर्मनी के लगभग बराबर, लगभग बराबर। कांगो, कांगो कहाँ का देश है? हाँ, कांगो गणराज्य या कांगो रिपब्लिक भी बोल लिख सकते हैं। कांगो गणराज्य से सर्वाधिक समानता, सर्वाधिक समानता मतलब 3.42 लाख, ये भी अपना भी 3.42 लाख। हाँ क्या, लेकिन ये पुराना ये लिखा हुआ आ रहा है ना। चलो, कांगो गणराज्य से सर्वाधिक समानता, ठीक है। नेक्स्ट, गुजरात से 2 गुना, गुजरात से 2 गुना, पंजाब व हरियाणा से 7 गुना, पंजाब व हरियाणा से 7 गुना, 7 गुना, ठीक है। ये बात हुई हमारी। अब आप देखो कि राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें, है ना, तो राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें तो आप देखो कि सबसे बड़ा जो जिला आपको मिलता है वो कौन सा है? जैसलमेर। लिख लो, राजस्थान में सबसे बड़ा जिला अभी जो नए बने हैं ना, इनके क्षेत्रफल वगैरह एग्जैक्ट अभी आए नहीं है ना। राजस्थान में सबसे बड़ा जिला लिख लो जैसलमेर, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, ठीक है। ये एक ही लिखेंगे हम अभी, है ना, जैसलमेर। फिर आप लोग लिखो पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर जिलों का आकार बढ़ता है, जिलों का आकार बढ़ता है, मतलब कि क्षेत्रफल हो गया। जिलों का आकार बढ़ता है, वह जनसंख्या घटती है, वह जनसंख्या घटती है, जनसंख्या घटती है, ठीक है। तो ये आप देखो, जो क्षेत्रफल को लेकर के बात है, क्षेत्रफल को लेकर के हम लोगों ने बात की है। और राजस्थान का यदि आपसे पूछे सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के लिहाज से, हालांकि जनसंख्या हमारे सिलेबस में जनसंख्या हम लोगों को पढ़नी है, तो सबसे बड़ा जो शहर है वो आपके कौन सा हो जाएगा?
सबसे बड़ा शहर हम लोग देखते हैं हो जाएगा आपके जयपुर, और सबसे छोटा शहर हो जाएगा आपके बोरखेड़ा, है ना। तो लिख लो सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा नहीं जनसंख्या, सबसे बड़ा शहर सबसे बड़ा शहर लिखो जयपुर, सबसे छोटा शहर लिखो बोरखेड़ा। बोरखेड़ा कहाँ है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा। सबसे छोटा शहर लिखो आप बोरखेड़ा बांसवाड़ा, बोरखेड़ा बांसवाड़ा। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग लगाओ अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति, अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति। अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति। ठीक है, तो राजस्थान की बात हम लोगों ने पढ़ी, तो राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से उत्तर में है या दक्षिण में? भाई आप देखो कि राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से यदि हम बात करें तो उत्तरी अक्षांशों में है, और देशांतरों के दृष्टिकोण से पूर्वी देशांतरों में, है ना। ये बात हम लोग कर चुके हैं, कल हम लोग इसको विस्तार से देखते हैं।